माय यूट्यूब फैमिली। सो हम कर रही हूँ नाश्ता। आप नाश्ता कर लीजिए, फिर मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं किचन बहुत गंदा हो रहा है। सनी की स्टडी टेबल बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। और घर में चला रखे थे मैंने सॉन्ग गज़ब के, मतलब मेरा बिना सॉन्ग के तो मन ही नहीं लग रहा था। मैंने कहा चलो आज किचन बढ़िया से साफ़ करती हूँ। तो सनी का एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम देने गया हुआ, तो मैं घर में अकेली थी। तो प्लीज़ व्लॉग को देखिए और मेरे सॉन्ग्स का इंजॉय करें। आप लोगों ने कहा था स्पीड नहीं करना मैम, स्पीड वीडियो मत किया करो। तो बेशक ये वीडियो कितनी बड़ी है मेरे को नहीं पता, पर लेकिन मैंने स्पीड बिल्कुल भी नहीं कर रखी। बीच में थोड़ा थोड़ा स्पीड कर रखा है, जहाँ मुझे मतलब मुझे लगा कि जहाँ पे स्पीड करना चाहिए मैंने वहाँ पे कर रखा है। तो यहाँ पे गाइस मेरा हो रहा है किचन साफ। किचन तो खैर छोड़ो, मतलब स्लेब साफ हो रही है। ये अलमारी थी सनी की, इसमें स्टडी का मतलब सारा सामान सनी रखता है, जैसे बुक्स वगैरह हो गया। मेरा भी कुछ थोड़ा सामान होता है तो वो सब रखते थे। तो काफ़ी दिन से मैं सफाई नहीं हो पा रही थी, मतलब मैं रोज़ाना ही सोचती थी कि कुछ साफ़ करूँ यार, अब करूँगी या चल कल करूँगी या परसों करूँगी। बट नहीं, आज तो एटलीस्ट मुझे मौका मिल गया, क्योंकि सनी घर पे था नहीं, वो गया था एग्ज़ाम देने के लिए, मैं घर पे अकेली थी। और सबसे बड़ी बात कि मैं बोर भी हो रही थी, तो मुझसे ये काम कर लेते। तो ये काम करते करते मुझे सडनली ख्याल आया क्यों ना मैं अपनी फैमिली को दिखाऊं कि मैं अपने घर में किस तरह सफाई कर रही हूँ। तो आज मैं अपने किचन के नंबर था, किचन के बैक साइड में भी काफ़ी गंदा था, पर मेरा छूने का मन नहीं कर रहा था। पूछो क्यों? क्योंकि वहाँ पर चूहियाँ हो रखी हैं। चूहियाँ मीन्स चूहे, छोटे छोटे चूहे हो रखे हैं। और मुझे चूहे, छिपकली, कॉकरोच इनसे बड़ा ही डर लगता है, तो इसलिए वो वाला हिस्सा सूरज के पापा, सनी के पापा सनी के पापा सही करेंगे। तो उसको मतलब सनी पापा सही करेंगे शाम को आके, वो मैंने छूंगी। उसमें चूहियाँ घूमती रहती हैं, तो फिलहाल मैं अलमारी ही सही कर रही थी। तो इस तरह से मतलब मौका मिलते ही मैं साफ़ कर रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब बुक्स वगैरह से फैली रहती हैं, क्योंकि गाइस अक्सर सनी ही इसमें कुछ ना कुछ हलचल करता रहता, तो चीज़ें मेरी फैलती ही रहती हैं इस वजह से। मुझे आज मौका लगा तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं सफाई कर लेती हूँ इसकी। काफ़ी दिन से कर नहीं पाए थे। अक्सर क्या होता है गाइस, कई चीज़ें ना हम लोग रोज़ साफ़ करते करते थक जाते हैं, तो मन नहीं करता कि बस आज नहीं करना है इस काम को। बच्चे इतना इरिटेट कर देते हैं, खासकर कहने को घर में एक सनी है, पर वो कभी कभी ऐसी चीज़ हरकतें कर देता है, गुस्सा आ ही जाता है मुझे। पर वो देखा जाता है काफ़ी मेच्योर है सनी, मुझे अकेले में कभी परेशान नहीं करता। ये चीज़ तो बहुत सच है और झूठ बिल्कुल भी नहीं है इसमें। वो डर समझ लो उसका, या वो मेरी परेशानी समझता है, तो मुझे वो अकेले में कभी भी परेशान नहीं करता, हमेशा मेरी हेल्प करता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। तो आज वो जैसे ही एकदम से वो आया था ना, तो बहुत खुश हो रहा था, मम्मी आपने सफाई कर लिया इतना साफ। सडनली बिलीव, आप देखना ब्लॉग में आगे, जैसे ही मैं फ्री हुई थी सडनली एकदम से वो खड़ा हो गया। मैं कहा थैंक गॉड, इससे आने से पहले ही सफाई हो गई घर की। तो ये चीज़ थी गाइस। तो आप लोग अक्सर यहाँ पे कमेंट में कहना होता है गाइस कि मैम पैरों की वीडियो बनाओ, तो देखो वो चीज़ इतनी इजी नहीं होती है, आप समझ सकते हो। आप ये बाबत मैं सिंपल सा सवाल पूछती हूँ, अगर मैं आपके सामने अभी खड़ी हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, तो आपकी नज़र में मेरे पैर दिख तो रहे हैं, मैं काम कर तो रही हूँ। अलग से मैं क्या उसका बनाऊँ, और अगर अलग से आपको मेरे पैरों को ही देखना है, तो एटलीस्ट आप पिछले ब्लॉग में जाके देखिए, वहाँ मेरे ब्लॉग्स पैरों की वीडियो बनी हुई हैं। आप पूरी मेहनत, थोड़ी मेहनत तो करो ना, कम से कम एटलीस्ट पीछे जाके देखो एक बार जाके। और जैसे ही मुझे मौका लगा पक्का बनाऊंगी, जिस तरह आप चाहते हो वैसी वीडियो बनाऊंगी मैं। बस थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि घर में देखो यही सब काम खत्म नहीं होते, तो अलग से इस चीज़ के लिए कहाँ वक्त निकाला जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं गाइस। तो आप प्लीज़ ब्लॉग को एंजॉय करिए, आप कमियाँ कम निकाला करो कि ऐसा वैसा। आपको मतलब सबको नहीं बोल रही, बस गाइस कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ना कमियाँ निकालते हैं ब्लॉग में, मेरे ऐसा है वैसा है, ये है वो है, 100 परेशानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, सारा काम होने के बाद मैंने फिर झटपट से लगाई झाड़ू, और यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ मेरे साथ, आप बिलीव नहीं करेंगे कि एकदम से मतलब क्या बोलते हैं, मैं गिरते गिरते बची। मतलब मेरी बैसाखी मेरे बगल में से एकदम से निकल गई। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब स्लिप हो गई थी एकदम। मेरा फर्श इतना प्लेन रहता है, क्योंकि मैं पोछा अक्सर लगाती रहती हूँ, तो ये फर्श इतना प्लेन रहता है ना, मेरा पैर तक स्लिप होता है कितनी बार। तो क्योंकि बिना चप्पल के रहती हूँ मैं घर में, तो पैर तक स्लिप होता है मेरा। और बैसाखी मेरी सडनली एकदम से आप निकल जाती है बैसाखी बगल में से। आप खुद देखना पीछे आगे ब्लॉग में कितनी मुश्किल से मतलब मैंने बैलेंस बनाया। अगर मेरे पास स्लिप नहीं होती ना गैस, यहाँ गैस रखी है वो वाली, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता मेरे साथ। तो यहाँ पे वही गाइस मैं थोड़ा सही कर रही थी, साफ सफाई वफाई कर रही थी, क्या करूँ, बस बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता गाइस। देखो ये देखा आपने कितनी गंदी तरह मेरी बैसाखी एकदम से गिरी। और प्लीज़ आप ये मत सोचना कि स्पीड स्पीड मैंने इसलिए किया है क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था। और देखो डियर, जिसने मुझे स्पीड कम करने करने के लिए मना किया था, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि आप तो देख लोगे, बट और लोग क्या करते हैं फिर इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को, मतलब पूरी ब्लॉग देखते नहीं, कि शायद कहते हैं इतना बड़ा ब्लॉग कौन देखेगा ये वो। तो इस वजह से अगर बाहर में निकल के कब बना रही हूँ, तो लोग इन्जॉयमेंट करें और देखे भी। यहाँ पे लोग कहेंगे वही बोरिंग चीज़ें जो हम करते हैं वही तो ये कर रही है, क्या है अलग से।
तो वही चीज़ है गाइस, आप देख सकते हो मतलब कि मैं क्या बताऊँ। हाँ बेटा, मेरी करीबन हफ्ते में एक बार सफाई ऐसी होती है मेरी कि मैं चीज़ों को हटा हटा के सारा तो गाइस पॉजिटिव मैंने सारा सिर्फ इसी साफ वजह से करती हूँ। स्पीड कर रखी और है यहाँ यहीं पे, किचन में ही ऐसा क्योंकि कुछ ब्लॉग होने काफ़ी वाला है मेरे लंबा हो साथ कि जाता है मैं और आप गिरते देख गिरते सकते हो बस बच आज गई थी कैसे ना कैसे, मैं बहुत घर में गंदा अक्सर वाला इस तरह हादसा से हुआ सफाई था। करती हूँ। और तो बस कभी ऐसा भी लगा ये मुझे मत गिरती सोचो तो कि ऊपर बहुत तेज मुझे लगती घर है, क्योंकि चमक रहा है ठंड तो का टाइम बिल्कुल है और साफ फर्श है। पे खड़ी हुई थी तो बहुत ज़्यादा लगती, पर टच वुड की मैं गिरी नहीं, बच गई। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से सफाई करती हूँ गाइस, सारी चीज़ों को हटा के। बहुत मतलब गंदगी लगती है मुझे, घिन मुझे बहुत आती है, पता नहीं क्यों मुझे घिन वाकई में बहुत ज़्यादा। मुझे बाथरूम में, किचन में, मतलब कहीं भी किसी भी चीज़ से मुझे घिन बहुत जल्दी आ जाती है। मैं हर गंदगी से घिन बहुत जल्दी कर जाती हूँ। वो मेरी गंदी आदत है, अच्छी आदत है, मेरे को नहीं पता, पर मैं करती हूँ। तो प्लीज़ व्लॉग को एंजॉय करो, पूरे व्लॉग को ध्यान से देखना गाइस। कमेंट में जैसे कि लोगों का कहना है कि मैम पैरों की वीडियो अपलोड करो, पैरों की वीडियो अपलोड करो। तो गाइस ये मेरी लाइफ है और यहाँ पे पैर भी दिख तो रहे हैं आप लोगों को, मैं अलग से क्या अपलोड करूँ। आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि आप ये अपलोड करो। तो देखो गाइस ऐसी गंदगी अक्सर हो जाती है, हम लोग सोचते बहुत चमक रहा है, घर बहुत साफ हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें गंदगी रहती है कि हम जो देख के भी अनदेखा कर देते हैं। सो गाइस मैंने आज, मेरा बहुत मन था कि मैं सफाई करूँ, क्योंकि शिवरात्रि आ रही थी और मुझे फास्ट करना था। तो इस चक्कर में मैं घर की सफाई, किचन की सफाई मैं करी थी। रूम की सफाई मेरे हस्बैंड करेंगे, क्योंकि रूम में सामान सारा ऊपर लगा हुआ है, मुझसे साफ़ होता नहीं है वो, तो वो करेंगे। जो चीज़ें मुझसे हो जाती हैं 99% में वो काम खुद ही कर लेती हूँ मैं, खुद उनको परेशान नहीं करती कि ये काम करो कि वो काम करो। तो इस तरीके से मैं इस चीज़ों को साफ़ कर रही थी। आप लोग भी प्लीज़ इस तरीके से चीज़ों को साफ़ करा करो। ये मत देखो कि हाँ चीज़ रखी हुई है साफ़ तो है ही, अरे ऊपर से साफ़ है नीचे तो सारी गंदगी जम रही है उसमें। बट हाँ कई कई लोगों को क्या होता है गाइस, ऐसी चीज़ों में रहने, मतलब इस तरीके रहने की आदत पड़ जाती है कि छोड़ो जो है वो ध्यान दो, क्या करना है क्या नहीं करना। तो कई लोगों को आदत भी होती है, उनको हम कुछ नहीं बोल सकते, कई लोगों को पसंद है इस तरह से रहना, वो रहते हैं। बट मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे क्या कहीं पे भी मेरा मन नहीं लगता, कि मुझे लगता है कि जो चीज़ जहाँ है वो वहीं पे सेट होनी चाहिए। वो चीज़ यहाँ से वहाँ क्यों हुई। अगर मैं टचवुड में बिल्कुल ठीक होती तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना काम मैं खुद ही कर लेती। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं बिल्कुल भी किसी को बोलूँ कि ये कर दो कि वो कर दो। बट क्या कहीं ना कहीं मजबूरी है मेरी कि कुछ काम मैं नहीं भी कर पाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को एंजॉय करो और देखो। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे इस तरीके से मैंने सफाई करी। मतलब मैं आज तो सच में, मतलब मेरे एकदम से जैसे वो बैसाखी मेरे बगल में से निकली ना, एकदम से मतलब मेरे झटका से लगा शोल्डर पे, मेरे एकदम से राइट उधर वाले शोल्डर पे। लेकिन फिर मुझे बचना तो था, लेकिन गिरती तो बहुत तेज लगती, क्योंकि यहाँ पे फर्श है और फर्श पे तो भाई मेरी जान नहीं निकल रही, ठंडा मौसम है वैसे भी। तो इस वजह से, तो इसी तरीके से गाइस देखो मैं चीज़ों को सफाई कर रही थी। मैं चाहती थी कि आप मतलब इस तरह से व्लॉग देखो मेरा, कि मैं किस तरह से मतलब सफाई करती हूँ। सिलेंडर वगैरह हर एक चीज़ हटाकर मेरे घर में सफाई होती है कभी भी। और कभी घर में अगर थोड़ा बहुत गंदा लगता है आपको देखने तो ये समझना कि वहाँ मेरी मजबूरी है। अगर मैं वहाँ पे सफाई नहीं कर पा रही हूँ तो पक्का मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैं सफाई नहीं कर पा रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ें हटा हटा के सफाई करी है यहाँ से, क्योंकि ये सब चीज़ें बाहर तो फेंक सकते थे नहीं भैया, काम की चीज़ें सारी ये। तो इस तरीके से मतलब कि सडनली मेरे घर में अगर झाड़ू लग गई ना, कसम से मेरे घर में झाड़ू लगे, समझ लो मेरे घर का 90% काम तो खत्म। क्योंकि मुझे झाड़ू और सफाई करना ही सबसे बेकार काम लगता है, कि बस ये काम खत्म हो जाए, समझ लो मेहनत वाला काम मेरा सारा खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से गाइज आपको भी अक्सर लेडीज़ जो यहाँ पे हैं उनको यही लगता होगा कि अगर हमें घर में झाड़ू पोछा लग गया तो समझ लो काम 90% काम खत्म होता है। फिर तो थोड़ा बहुत यही कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना, यही काम रहता है, फिर इतना काम नहीं होता। बट झाड़ू और सफाई करने वाला काम, क्योंकि घर एटलीस्ट साफ लगता है ना गाइज, तो खुद को खुशी भी मिलती है कि हाँ भाई घर इतना साफ हो रखा है और अच्छे से हम लोग मैनेज भी कर रहे हैं हर चीज़ को। तो वो चीज़ें हो जाती हैं गाइज यहाँ पे। गाइस सनी स्कूल से आ चुका है, उसने मैट लगाया है। मैट लगाने के बाद उसने मेरे साथ थोड़ा बहुत काम भी करवाया था। काम हल्का लगभग मेरा हो ही चुका था, उससे एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो जस्ट मैं सफाई करके हटी थी और सनी एकदम से आ गया था। मैं कहा चलो आ गया। बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है गाइस, मैंने चीज़ें नहीं हो पाती। प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखना। अभी आपको नाइट ब्लॉग भी दिखाऊंगी मैं, अपना नाइट ब्लॉग मेरा इसी में है आपके साथ ही, कि नाइट में मैंने क्या बनाया था और क्या नहीं। तो ब्लॉग को एंजॉय करो, ब्लॉग को पूरा देखें। गाइस मेरे दोपहर के बाद मैं सो के उठी थी, शाम के टाइम नहाने वहाने के बाद मैं फ्री हो गई थी अच्छे से। और मेरे रात का ब्लॉग था ये। यहाँ पे ये सनी मम्मी के पास से घूम कर आ चुका था, और मतलब कि मैंने खाने बनाई थी। खाने मेरी घर में बननी थी आज आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी बनानी थी मुझे। तो यहाँ पे आज सूरज जी को सरप्राइज़ था, तो वो बस देखते जाइए ब्लॉग में क्या है क्या नहीं है। सूरज जी भी आ चुके हैं, और उनकी एक सबसे अलग आदत कि आलू में तो हाथ मारना ही है, कुछ हो या ना हो वो तो खाना ही खाना है। तो इस तरीके
तो गाइस इस तरीके से मैंने आज का मेरा दिन बीता है यहाँ पर, और लगभग दिन बीत ही गया है। बस खाना बना रहा और खाना ही था बस, अब लगभग सारा दिन बीत गया। और मैंने सिंपल सी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। बड़ा ही जी था मेरा कि यार सिंपल सब्जी बनाऊँ आलू टमाटर की। मतलब कई बार मसाला वसाला खाने का मन बिल्कुल नहीं करता। वैसे ही मैं इतनी मोटी हो रही, लोगों की तो जान निकल रही है, हाँ इतनी मोटी हो रही है। बट दिक्कत तो मुझे भी, सही बताऊँ गाइस, दिक्कत तो मुझे भी बहुत ज़्यादा होती है अपने मोटापे की वजह से, कि एक पैर पे बैलेंस को संभालना बहुत मुश्किल होता है। पर क्या करें गाइस, देखो रोने से या खाना छोड़ने से शरीर हल्का नहीं होगा मेरा, जो है वो तो है ही। तो एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में जो मेरे साथ है, तकलीफ और खुशी हंसी को सबको साथ लेके चलने में ही खुशी है, सबसे को साथ लेके चलने में। अगर मैं अपने वज़न पे फोकस करने लग जाऊँ कि वज़न कम करना है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, तो पहली बात जो चीज़ होनी ही नहीं है, मुझे पता है कि वो चीज़ होगी नहीं, तो मैं उसमें भी मेहनत भी करूँ क्यों। मेरा शरीर है, मैं जानती हूँ अगर मैं आप लोगों की तरह बिल्कुल सिंपल होती, नॉर्मल होती, दोनों पैर से ठीक होती, तो मैं 101% कोशिश करती कि मैं हाँ वेट कम करूँ, और हो सकता है मेरा वेट बढ़ता भी नहीं उस टाइम पे। लेकिन अब आप देख सकते हैं इस चीज़ को, खुद देख के आप समझ जाइए कि सिंपल सी बात है गाइस, कि जब मेरी जो चीज़, मेरा वेट कम होना ही नहीं, तो मैं उस चीज़ के लिए क्यों इतना वो करूँ कि हाँ मेरा वेट मेरा कम हो जाएगा, चलो मैं कोशिश कर लेती हूँ, चलो मैं खाना छोड़ देती हूँ। मैंने हर एक चीज़ करके देख लिया, आप बिलीव नहीं करोगे कितनी दवाइयाँ मैंने लिख दी थी, मैं कितने मैंने पैसा वेस्ट कर दिया छुपके हस्बैंड से इस मोटापे के ऊपर। पर मैं जानती हूँ मेरा वेट कम नहीं होगा, क्योंकि देखो शरीर जो शरीर है वो है गाइस, कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, आप देख सकते हो। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अंडे का पराठा। किस तरह से बनाऊंगी वो आप देखिए, मुझे बताइए कि मैंने अंडे पराठा सही बनाया या गलत बनाया, क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद बना रही हूँ अंडे पराठा। तो कैसा बना मुझे जरूर बताना आप लोग। तो ब्लॉग को प्लीज़ देखते रहिए कंटिन्यू। हैं मैंने बनाया है अंडे का पराठा। बहुत कंफ्यूज थी और बना रही थी, तो मुझे बताना गाइस कि मैंने सही बनाया है कि नहीं बनाया, वो भी आप मुझे बताना। तो प्लीज़ इसके लिए पूरे ब्लॉग को देखें और मेरी वीडियो को देखें मैंने कैसे बनाया अंडे का पराठा। एंजॉय प्लीज़ व्लॉग। तो यहाँ पे गाइस अंडे का पराठा लगभग रेडी है, मतलब रेडी मीन्स बस मुझे अंडा डालना है उसके अंदर। बाकी कंटिन्यू मतलब मैं कैसे बना रही हूँ वो जरूर मुझे बताना कि मैं सही बना रही हूँ ना। मुझे फ्राई पैन में कंफर्टेबल लगा था, इसलिए मैं फ्राई पैन में बना रही थी पराठा आज, वरना अक्सर मैं तवे पे बनाती हूँ। पर मुझे लगा था तवे में सारा निकल जाएगा बाहर, तो इस वजह से मैं फ्राई पैन पे ही बना रही थी। तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ी ऊँचा सा उठा हुआ सा है, तो यहाँ से ईजी रहेगा मुझे अंडा उसके अंदर डालना, क्योंकि मुझसे ये चीज़ मतलब बहुत मुश्किल होती है, मुझे बनती नहीं है। पर फिर भी आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़ा सा बाहर निकल ही गया था वो कैसे न कैसे। लेकिन इन लोगों को इतना अच्छा लगा, मैंने तो खाया नहीं था, सनी पापा को इतना अच्छा लगा था ना वो, कि उन्होंने दोबारा मेरे से बनवाया था। मैं तो एक ही बना के बैठ गई थी, मैं चलो पूरी बनाऊंगी बाद में पूरी खा लेंगे। लेकिन उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा नहीं दोबारा बना दे भाई, एक और बना दे हमारे लिए, हम दोनों खा रहे हैं। तो मैंने फिर उनके लिए एक और बनाया था। बिलीव नहीं करूँगा, ब्लॉग में देखते रहिए, मैं एक और बनाऊंगी बाद में। गैस बंद करने के सारा काम खत्म होने के बाद मैंने बनाया था, और वाकई में बहुत अच्छा बना था। मेरे हस्बैंड बता रहे थे बहुत अच्छा बनाया अंडे का पराठा, सच में। तो बना लिया कर कभी कभी, तो मैं बनाती नहीं थी, पर मैं अपने मुझे अब ईजी लग रहा था तो मैं बना लिया करूँगी। इसमें हस्बैंड और बच्चे की खुशी है, उससे बढ़ के क्या है, कुछ चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे सनी आ चुका है, मुझसे डांट खा रहा था, वो बदमाशी इतनी कर रहा था, इतना इरिटेट कर देता। बस ये देखो मेरी गंदी आदत की टेस्ट तो करना है ही मुझे, कैसा बना है हल्का टेस्ट तो कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं। सो गाइज़ यहाँ पे इसी तरीके से मेरा ब्लॉग है आज का। और लास्ट में बिलीव नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड ने पूरी बनाई थी, मेरे इतनी थक सी गई थी मैं काफ़ी देर खड़ी खड़ी, तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ने पूरी बनाई थी कि चल कोई नहीं तो चाय पी ले, मैं बना लेता हूँ पूरी वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है। तो ब्लॉग को प्लीज़ पूरा देखिए।